क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो हमारी बॉडी में दो तरीके की ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं, और एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को हमारी पूरी बॉडी से कलेक्ट करती है और वापस से एक ऐसे अंग तक पहुंचाती है जहां की वो प्योरीफाई होता है यानी कि उसका शुद्धिकरण होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। आर्टरीज यानी कि इसकी हिंदी होती है धमनी और वेन्स यानी कि इसकी हिंदी होती है शिरा। ये दोनों क्या होती है? हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियां। तो इनका कार्य क्या है, मैं एक एक करके पॉइंट्स इनके डिस्कस करूंगी जिससे आपको पता चल पाएगा कि हमारी बॉडी में ऐसा कार्य कौन करता है। कौन सी जो रक्त वाहिनी है जो कि हमारी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड पहुंचाएगी और कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कि पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त कलेक्ट करके हमारे लंग्स तक पहुंचाएगी। तो मैं एक एक करके इसको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। देखिए, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी का कोई भी अंग कार्य नहीं कर सकता है। तो वो ऑक्सीजन किस तरीके से पहुंचता है? वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होकर के यानी हमारे खून में मिक्स होकर के पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचता है। अब उसका कार्य कौन करता है? और हमारे शरीर तक ये ब्लड पहुंचाने का काम हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय होता है, वहां से पंप किया जाता है ब्लड को। यानी कि ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हमारा हृदय करता है। उसके बाद से, हृदय के बाद से ये जो आर्टरी होती है यानी कि जो धमनी होती है हमारे पूरे बॉडी के टिश्यूज तक यानी कि क्या होता है, ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है। और ये कौन करता है? आर्टरीज करती है। अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी यानी कि हमारे हृदय से पूरी बॉडी तक पहुंचाने का ब्लड कौन करता है काम? धमनी यानी कि हमारी आर्टरीज करती हैं। नेक्स्ट, अब इसी का ऑपोजिट वेन्स क्या होता है यानी कि शिराएं क्या होती हैं। अब देखिए, कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। जब हमारे आर्टरीज ने पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचा दिया, अब वो रक्त क्या है, वो जो ब्लड क्या है, अशुद्ध हो चुका है। अभी तो शुद्ध था जब पूरी बॉडी तक पहुंचा, लेकिन अब पूरी बॉडी में जब यूज हो गया तो वो अशुद्ध हो चुका है यानी कि इम्प्योर हो चुका है। अब उसको पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वापस से हार्ट में लाने का काम कौन करता है? हमारी वेन्स यानी कि शिराएं करती हैं। तो ये है इसका एक डिफरेंस। दूसरा देखते हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने पहले ही बताया कि आर्टरीज जो है, धमनी जो है, प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध ब्लड ले जाने का काम करती हैं जो कि ऑक्सीजन रिच होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन रिच, जिसमें ऑक्सीजन होता है। मैंने बताया कि ऑक्सीजन की जरूरत पूरे शरीर के अंगों को होती है, तो वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से ही पहुंचता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहुंचाता है? हमारी आर्टरीज पहुंचाती हैं। दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारी शिराएं होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जब हमारी बॉडी में पूरा ब्लड यूज हो चुका है तो वो ऑक्सीजन अब उसमें पर्याप्त मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में नहीं है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है यानी कि अशुद्ध हो चुका है। उसको कौन कैरी करता है? हमारी वेन्स यानी कि शिराएं कैरी करती हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है। जैसे मैंने बताया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? जैसे ये आर्टरी है तो यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो अशुद्ध रक्त कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। अब वो इम्प्योर ब्लड क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में पूरा ये शिराएं जब ब्लड कलेक्ट करके हमारी वेन्स तक, जब हमारे हार्ट तक लेके आती हैं, तो हार्ट से वापस वो खून कहाँ पे जाता है? हमारे फेफड़ों तक यानी कि हमारे लंग्स तक जाता है। और हमारे ब्लड का शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है? हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े करते हैं। तो जो हार्ट से वापस लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? उस ब्लड को, उस डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त को, वो करता है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये एक अपवाद हो गया क्योंकि सारी धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, शुद्ध रक्त कैरी करेंगी, लेकिन वो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अशुद्ध रक्त कैरी करता है। कहाँ से? वो हार्ट से लंग्स तक पहुंचाता है, क्योंकि ब्लड का जो प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में होता है। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट मैंने बताया कि वेन्स आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त कैरी करता है। इसका भी एक अपवाद है, वो होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, अब वो पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड कैरी करती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब वेन्स पूरा
आपके अशुद्ध रक्त कैरी करता है। तो ऐसी मतलब वहाँ ये जो पल्मोनरी वेन है वो कहाँ से कहाँ तक ब्लड को पहुंचाएगा। तो ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये ब्लड को जब हमारे लंग्स में वापस, मैंने बताया कि लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण होता है, तो लंग्स से वापस हार्ट तक, लंग्स से वापस हमारे हार्ट यानी कि हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये पल्मोनरी वेन करती है, पल्मोनरी वेन करती है। तो यहाँ पे रक्त क्या है, हमारा ब्लड क्या है, बिल्कुल प्योर है। अब वापस जब हार्ट में आ गया तो वही फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर से ये आर्टरीज क्या करने लग जाएंगी, उस प्योर ब्लड को हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। अब है थर्ड, थिक मस्कुलर वॉल्स। जो आर्टरी होती हैं उनकी वॉल्स यानी कि दीवारें जो होती हैं थिक होती हैं, मोटी होती हैं। क्योंकि इसकी वजह क्या है, जैसे हमारा हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप करने का काम करता है, और जब वो पंप करता है तो बहुत तेजी से, बहुत फोर्स में ब्लड जाता है हमारी आर्टरीज में। तो जब बहुत फोर्सफुली जाएगा तो आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं वो मोटी रहेंगी, तभी वो प्रॉपरली रूप से प्रॉपर तरीके से वो क्या कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा, यानी कि बहाव उसका हो पाएगा। और अगर वही बहुत पतली होंगी तो बहुत जल्दी वॉल्स क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। तो यही वजह है कि उसकी वॉल्स जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं। अब है इसी का जस्ट ऑपोजिट शिराएं की कैसे वॉल्स होती हैं, थिन वॉल्स यानी कि पतली वॉल्स होती हैं। क्योंकि अब जब ये शिराएं क्या करती हैं, हमारी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके ले आती हैं, तो जब कलेक्ट करके ले आएंगी तो उतनी फोर्सफुली ब्लड नहीं आता है, बिल्कुल आराम से फ्लो होता है। इसीलिए इसकी वॉल्स कैसी होती हैं, बहुत थिन होती हैं यानी कि पतली होती हैं। नेक्स्ट है लोकेटेड डीपर विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो ये धमनी है, आर्टरीज है हमारी, बहुत अंदर यानी कि डीप, बहुत अंदर स्थित होती हैं, जो आपको दिखाई नहीं देंगी, ऐसे बहुत डीप होती हैं स्थित। इसी का जस्ट ऑपोजिट है लोकेटेड जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ स्किन। ये जो शिराएं हैं ये जस्ट हमारे स्किन के सरफेस, स्किन के जो हमारी त्वचा दिखती है इसी के जस्ट नीचे हमारी शिराएं होती हैं। आप देखते भी होंगे, आप जिसको नस बोलते हैं, तो वो आपको क्या ब्लू कलर की या हल्का ग्रीनिश टाइप दिखता है, वही हमारी वेन्स होती हैं, वही हमारी शिराएं होती हैं जो कि अशुद्ध रक्त कैरी करती हैं। अब है वॉल्स आर प्रेजेंट। वॉल्स यानी कि इसको आप ढक्कन कह सकते हैं। तो जब आर्टरीज में कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, कोई ढक्कन जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा एक अपना प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी में फ्लो होगा। लेकिन इसमें वेन्स की अगर आप बात करेंगे तो इसमें वॉल्स यानी कि जो ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, ये मैंने आपको ये होता है, इसमें वॉल्स एब्सेंट होता है, इसमें वॉल्व्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वॉल्व्स इसमें एब्सेंट होता है, मैंने बताया कि इसमें किसी वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आप वेन्स की बात करेंगे तो इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो अशुद्ध ब्लड वापस से आपकी धमनियों में ना पहुंच जाए, वापस से आपकी बॉडी ऑर्गन्स में ना पहुंच जाए। इसीलिए ये ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है कि जब वो वेन्स में अशुद्ध रक्त पहुंच गया तो वो वॉल्व क्या होता है, बंद हो जाता है, ताकि वापस से बैक फ्लो ना हो जाए, क्योंकि वो अब खतरनाक होगा आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें अब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है बहुत हाई प्रेशर के साथ होता है। हाई प्रेशर मैंने अभी बताया कि हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, और जब पंप करेगा तो ब्लड बहुत ही प्रेशर के साथ बहता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। इसी का जस्ट ऑपोजिट है फ्लोज विद लो प्रेशर। बहुत लो प्रेशर के साथ, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल आराम से ये फ्लो होता है पूरी बॉडी में। अब है नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन लेवल हाई और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लो। तो मैंने बताया कि आपका आर्टरी क्या है, शुद्ध ब्लड कैरी करती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हाई यानी कि ज्यादा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अशुद्ध है उसकी मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। जस्ट ऑपोजिट आप शिरा को देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो होता है, क्योंकि अब ये हमारी पूरी बॉडी में यूज हो चुका है तो अशुद्ध हो गया है। तो अशुद्ध है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल क्या है, बिल्कुल कम या ना के बराबर आप कह सकते हैं। और इसमें ज्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये रक्त क्या है, अशुद्ध हो चुका है। तो ये है इसके कुछ डिफरेंसेस जो कि आपको काम आ सकते हैं। आपके कई सारे एग्जाम्स में ये पूछता है कि आर्टरीज का क्या कार्य होता है, वेन्स का क्या कार्य होता है। और इनफैक्ट सबको पता होना चाहिए कि जो कॉमन चीजें मुझे लगता है जनरल साइंस में आता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।